हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एएसआर क्लास। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसमें नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, नियंत्रण एवं समन्वय इसे कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये जो चैप्टर है बायोलॉजी में दूसरा चैप्टर, वैसे जो बुक में साइंस की बुक में ये चैप्टर नंबर 7 है। ठीक है, तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम समन्वय की बात करेंगे। समन्वय क्या होता है? तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे क्या हैं, ऑर्गन्स हैं और कई सारे सिस्टम्स हैं। तो इन सारे सिस्टम्स को एंड ऑर्गन्स को एक दूसरे से संबंधित करना, ठीक है, एक दूसरे से तालमेल मिलाना इन सब का, और उसी दिशा में काम करवाना इनसे। ठीक है, जो चैप्टर नंबर 6 है लाइफ प्रोसेस, ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ा है पाचन, श्वसन, रेस्पिरेशन, ब्लड सर्कुलेशन। तो ये सारे क्या थे, उसमें सिस्टम थे। तो इन सारे सिस्टमों को, ये जो सारे हमारे पास सिस्टम है, इन सबको क्या करना, कोऑर्डिनेशन करना, कोऑर्डिनेट करना, इन सबको एक दूसरे से संबंधित करना, एक दूसरे से तालमेल मिलाना और फिर उसी दिशा में इनसे काम करवाना। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। कोऑर्डिनेशन पढ़ लिया हमने। अब नियंत्रण क्या होता है? अब ये सारे ऑर्गन्स जो है हमारी बॉडी के अंदर एंड सारे जो सिस्टम्स हैं, इन सबका कोऑर्डिनेशन तो हो गया। अब इनको कंट्रोल करने वाला भी कोई होना चाहिए, तो इनको कंट्रोल भी किया जाता है। ठीक है, तो इनको कंट्रोल किससे किया जाता है? नर्वस सिस्टम से। ठीक है, उसके लिए हमारा मस्तिष्क है और हमारे स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, चलो तो अब हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिटेल में। कितने प्रकार की गतियां होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है ऐच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं और प्रतिवर्ती क्रियाएं। अब ये ऐच्छिक क्रियाएं क्या है, वॉलेंटरी एक्शन क्या है? तो इसमें जो ऐच्छिक क्रियाएं हैं, इनको हम अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें लिखना हो गया, पढ़ना, खेलना, टहलना, ये सारे किसके अंदर आएंगे? ऐच्छिक क्रियाओं के अंदर। ठीक है, अब जैसे मेरी इच्छा है तो मैं बोल रही हूँ। ठीक है, अगर मेरा मन करेगा तो मैं लिख लूंगी। तो हम इसमें अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं जो भी काम करते हैं। ठीक है, जैसे दौड़ना हो गया, टहलना हो गया पार्क में, तो ये सारे क्या हैं, ऐच्छिक क्रियाओं के उदाहरण हैं। अब हम बात करेंगे अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं, इनवॉलेंटरी एक्शन क्या होता है। ठीक है, तो इसमें ऐसी क्रियाएं जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? इनवॉलेंटरी एक्शन। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इनवॉलेंटरी एक्शन या अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे दिल का धड़कना, श्वसन हो गया, पाचन, भोजन का पाचन, ये सब क्या है, इनवॉलेंटरी एक्शन के उदाहरण है। ठीक है, अनैच्छिक क्रियाओं के उदाहरण है। धड़कना हो गया, श्वसन, पाचन, ये सारी क्रियाएं क्या होती हैं, अपने आप ही होती रहती हैं। ठीक है, और तीसरा वाला क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती क्रियाएं। इनमें क्या होगा, बाह्य वातावरण में जो परिवर्तन हो रहे, उन परिवर्तनों को या उन उद्दीपनों को ग्रहण करने के लिए हमारे शरीर के अंदर कई प्रकार की ज्ञानेंद्रियां होती हैं। इनको ग्रहण करने के लिए क्या होती हैं? ज्ञानेंद्रियां होती हैं, या फिर हम कहते हैं सेंस ऑर्गन्स होते हैं। तो ये सेंस ऑर्गन कौन कौन से होंगे? जैसे आंख, नाक, टंग, हमारी जीभ होगी, कान्स हो गए एंड स्किन, ये सारे क्या है, हमारे पास सेंस ऑर्गन्स हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, अनेक क्रियाएं बाहरी उद्दीपनों के कारण अनुक्रिया के रूप में होती हैं। हमारे पास क्या है, कोई बाह्य उद्दीपन है। ठीक है, कोई बाहरी स्टिमुलस है हमारे पास, तो इन्हें प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे भाई पलक झपकना, तो यहाँ पे बाह्य उद्दीपन क्या हुआ, अगर हमारी आंखों के सामने कुछ आ जाए अचानक से, तो एकदम हम पलक बंद कर लेंगे। ठीक है, तो वो सब क्या होगा, उसके लिए हमें सोचना नहीं पड़ेगा कि यार हाँ कुछ आ गया, चलो पलक बंद कर लेते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता ना। हाँ, दूसरा क्या है, छींकना या खांसना। ठीक है, स्वादिष्ट भोजन देखते ही मुंह में लार का आना। ठीक है, अब हमारे पास स्वादिष्ट भोजन क्या है, हमारे पास कोई स्टिमुलस है। स्वादिष्ट भोजन क्या है, हमारे पास कोई स्टिमुलस है। ठीक है, तो उसे देख के अंदर जो लार आ रही है, वो सब क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा है। ठीक है, और ये सारी क्रियाएं किससे कंट्रोल होती हैं? मेरु रज्जु से नियंत्रित होती हैं। जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, मेरु रज्जु, रीढ़ रज्जु भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये रीढ़ की हड्डी में अंदर होती है, रीढ़ की हड्डी में। ठीक है, तो ये सारी क्रियाएं किससे होती हैं? जो रिफ्लेक्स एक्शन परिक्रियाएं होती हैं, क्रियाएं होती हैं, ये होती हैं कंट्रोल मेरु रज्जु से, स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है, तो हमने इन तीनों के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम इसमें बात करेंगे जंतु का तंत्रिका तंत्र के बारे में, एनिमल नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है, सिस्टम जंतु तंत्रिका तंत्र। ठीक है, ये जंतु तंत्रिका तंत्र क्या है, ये जंतुओं में ही पाया जाता है, पेड़ पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब ये जंतुओं में भी किन जंतुओं में पाया जाता है तंत्रिका तंत्र? जंतु तो कई सारे प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये किन में पाया जाता है? जिन जंतुओं में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। ठीक है, उन जंतुओं को हम क्या कहते हैं? वर्टिब्रेट्स कहते हैं, कशेरुकी कहते हैं। तो उन जंतुओं में क्या पाया जाता है?
जंतु तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, नर्वस सिस्टम पाया जाता है। तो हम भी क्या है, एक जंतु हैं, ठीक है। तो हम में भी क्या पाया जाता है, तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। अब देखो ये तंत्रिका तंत्र क्या है, जंतु तंत्रिका तंत्र क्या है, एक जंतु के शरीर का एक हिस्सा है, ठीक है, जंतु के शरीर का ही हिस्सा है जो उसके व्यवहार का समन्वय करता है। जो क्या करता है, जो उसका व्यवहार है, जो उसका बिहेवियर है, उसको क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। और शरीर के विभिन्न क्षेत्रों के बीच संकेतों को प्रसारित करता है। जैसे शरीर के विभिन्न क्षेत्र हैं, जैसे फेफड़े हैं, लंग्स हैं, एंड हार्ट है, एंड किडनी वगैरह, इन सारे क्षेत्रों को क्या करता है, संकेतों का प्रसारण करता है। यहाँ पे क्या करता है, संकेतों को प्रसारित करता है। जो तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका तंत्र क्या है, नर्वस सिस्टम, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है, 2 भागों में बटा हुआ है। एक क्या है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसे कहते हैं हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS, ठीक है, क्या कहते हैं इसे हम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ये क्या है, परिधीय तंत्रिका तंत्र, इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भी 2 भाग होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मस्तिष्क को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु को बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड। अब भाई मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड ये क्या होगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया। अभी परिधीय तंत्रिका तंत्र में क्या हो जाएगा, PNS में क्या हो जाएगा, जो हमारा ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है। देखो भाई ये हमारे पास क्या है, ये क्या है, ब्रेन है, और ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ये क्या है, ब्रेन और ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ये हुआ मस्तिष्क और ये हुआ स्पाइनल कॉर्ड। तो ये हमने पढ़ लिया केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, क्योंकि ये सेंटर में होता है, ठीक है। ब्रेन, ये हमारा ब्रेन हो गया, और पीछे की ओर ये निकली जा रही है एक पूंछ सी, तो इसे हम क्या कह रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड। तो ये सेंटर में है, इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब भाई परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या है, अब इसमें जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इससे ही बहुत सारी क्या निकली हुई है, तंत्रिकाओं का एक जाल है, ठीक है, बहुत सारी तंत्रिकाओं का क्या है, एक जाल है, बहुत सारी क्या निकली हुई है, नर्व निकली हुई है, इसी से क्या निकली हुई है, बहुत सारी नर्व। और ये जो नर्व है, ये शरीर के दोनों ओर, जो शरीर के दोनों ओर के अंग है, शरीर के दोनों ओर के अंगों में फैली हुई होती है, ठीक है, इधर वाली भी, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, ठीक है। तो इनका काम क्या होता है, परिधीय तंत्रिका तंत्र का, ये जो हमारी बॉडी के दोनों ओर के ऑर्गन हैं, उन सारे ऑर्गन्स को क्या करता है, इन सारे ऑर्गन्स की जो इंफॉर्मेशन है वो किसको देता है, लाके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को लाके देता है, ठीक है, यह संवहन करता है, ठीक है भाई। चलो तो ये हमारे पास ये हो गया परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब इसमें जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये किससे मिलकर बना हुआ, परिधीय तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर बना हुआ है, तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। जैसे हमारा जो शरीर है वो किससे मिलकर बना हुआ है, कोशिकाओं से, सेल से। तो हम क्या है, मल्टी सेलुलर हैं। तो हमारा शरीर किससे मिलकर बना हुआ है, कोशिकाओं से, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या बोला जाएगा, बहुकोशिकीय जीव। तो ऐसी जो तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका तंत्र किनसे मिलकर बना हुआ है, जो परिधीय तंत्रिका तंत्र और सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये किससे मिलकर बना हुआ है, तंत्रिका कोशिकाओं से, नर्व सेल से, ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं। तो बहुत सारी न्यूरॉन्स से मिलके बना हुआ होता है, बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाओं से मिलके बना होता है। तो अब हम इसमें डिस्कस करेंगे एक तंत्रिका कोशिका को, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। एक तंत्रिका कोशिका कैसी होती है, वो कैसे वर्क करती है, कैसे सूचनाओं को प्रसारित करती है, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, ठीक है। अब हम उसका डायग्राम ड्रॉ करें, देखो। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना, ठीक है। अब हम एक किसकी संरचना पढ़ रहे हैं, एक तंत्रिका कोशिका की संरचना पढ़ेंगे, कैसी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका संरचना बनाएंगे, कैसी होगा ये दिखने में। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसका कोशिका काय वाला पार्ट, ठीक है।
ये क्या है, कोशिका काय है। अभी हम बना लेते हैं पहले थोड़ा सा। और ये यहाँ पे थोड़ी सी मोटी सी क्या है, साइनेप्टिक घुंडियाँ। ठीक है, ये यहाँ पे साइनेप्टिक घुंडियाँ हैं। तो ये क्या है, हमारे पास एक तंत्रिका कोशिका है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे क्या है, ये दुर्मिकाएं हैं जो क्या करते हैं, वातावरण से देखो भाई, ये हमारे पास बनेगी एक कोशिका, तंत्रिका कोशिका की संरचना। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, देखो अब हम इनका, देखो भाई, तो ये हो गया हमारे पास। तो ये क्या है, इसका कोशिका काय वाला पार्ट है। ठीक है, तो इसी में क्या होता है, इसमें सारी चीजें होती हैं। इसमें न्यूक्लियस भी होता है। ठीक है, तो इसमें न्यूक्लियस होगा। ये जो कोशिका काय है, ये जो तंत्रिका कोशिका है, न्यूरॉन है, इसके जो ये वाला पार्ट है, ये क्या है, कोशिका काय है, न्यूरोप्लाज्म है। तो न्यूरोप्लाज्म जैसे साइटोप्लाज्म होता है ना, हम एक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है और उसके अंदर सारी चीजें होती हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी चीज होती हैं। तो ऐसे ही इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, इसमें सारी, ठीक है, तो इसमें क्या है, सारे न्यूरॉन ऑर्गन्स हैं। कोशिका काय क्या है, अंग है। चलो देखो, अब इनका नाम रख देंगे हम। ये क्या है, दुर्मिका। इनका नाम क्या है, दुर्मिका। दुर्मिका, इन्हें बोलते हैं हम डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, कोशिका काय। ये क्या है, कोशिका काय। इसे बोलते हैं हम न्यूरोप्लाज्म। न्यूरोप्लाज्म। ठीक है, चलो, और ये क्या है, न्यूक्लियस, केंद्रक। इसे हम थोड़ा इधर लिख देते हैं, क्या है, केंद्रक। केंद्रक, न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस हो गया। अब ये वाला जो पार्ट है, इसका लंबा वाला पार्ट, इसे कहेंगे हम तंत्रिकाक्ष। तंत्रिकाक्ष, और इसे कहेंगे इंग्लिश में एक्सोन। एक्सोन, ये हो गया एक्सोन। अब ये लास्ट वाला पार्ट बचा। ठीक है, ये क्या है, तंत्रिका कोशिका का लास्ट वाला पार्ट, इसे बोलते हैं हम साइनेप्टिक घुंडियां। क्या बोलेंगे इन्हें, साइनेप्टिक, साइनेप्टिक घुंडियां। देखो भाई, ये हमने बनाई एक तंत्रिका कोशिका, एक न्यूरॉन। तो जब इसका लास्ट हो जाएगा, फिर दूसरी न्यूरॉन जुड़ जाएगी इससे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बना देंगे, दूसरी वाली न्यूरॉन्स भी यहाँ पे अटैच कर देंगे। ठीक है, समझने के लिए।
अब हमने बना ली ये अपनी तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की एक संरचना बना ली, इसके हमने पार्ट्स भी देख लिए, सारे क्या हो गए, ठीक है। चलो अब ये तंत्रिका कोशिका क्या है। तंत्रिका कोशिका संदेशों का संवहन करने वाली मूल इकाई है। हमारे पास जो संदेशों को संवहन करती है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है, ठीक है, ले जाने का काम करती है, इंफॉर्मेशन को एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाने का काम कौन कर रही है, तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन कर रही है। अब ये किस तरीके से करती है, अच्छा देखो, ये कोशिका क्या होती है, अत्यधिक जटिल और सबसे लंबी कोशिका होती है। जो तंत्रिका कोशिका होती है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है और जटिल होती है, ठीक है। चलो अब देखो ये इंफॉर्मेशन को कैसे संवहन करती है इंफॉर्मेशन का। तो सबसे पहले जो वातावरण से इंफॉर्मेशन को लेती है वो कौन, देखो भाई इसमें जो सूचना है, जो सूचना है, कोई भी इंफॉर्मेशन है वो वातावरण से किसके द्वारा ग्रहण की जा रही है, दुर्मिका द्वारा, ठीक है, डेंड्राइट्स द्वारा। दुर्मिका ने, तो दुर्मिका ने इंफॉर्मेशन को, सूचनाओं को ग्रहण करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, एक विद्युत आवेग उत्पन्न होगा, ठीक है, यहाँ पे एक विद्युत आवेग उत्पन्न होगा और वो विद्युत आवेग आगे की ओर चलता हुआ कहाँ पे जाएगा, कोशिका काय में चला जाएगा। कहाँ पे चला जाएगा, कोशिका काय, न्यूरोप्लाज्म में, ठीक है। तो फिर वो न्यूरोप्लाज्म से होते हुए, कौन, विद्युत आवेग जो है वो न्यूरोप्लाज्म से होते हुए एक्सोन, जो तंत्रिकाक्ष है, तंत्रिकाक्ष से होते हुए तंत्रिका कोशिका के अंत में पहुंच जाता है, ठीक है। तंत्रिका कोशिका के कहाँ पे पहुंच जाता है, अंत में पहुंच जाता है, ठीक है। अंत में पहुंच जाने के बाद यहाँ पे क्या होता है, जो विद्युत आवेग है, ठीक है, उसका क्या होता है, विमोचन होता है। विद्युत आवेग का कुछ रसायनों में क्या होता है, विमोचन होता है, रिडम्पशन होगा। तो ये जो रसायन हैं ये क्या करेंगे, ये जो रिक्त स्थान है, ये जो खाली स्थान है, इन्हें बोलते हैं सिनेप्स, ठीक है। तो ये जो खाली स्थान है इनसे होते हुए वो विद्युत आवेग कहाँ जाएगा, दूसरी कोशिका के दुर्मिकाओं में चला जाएगा। ये हमारे पास क्या है, दूसरी तंत्रिका कोशिका है, तो इसके किस में चला जाएगा, दुर्मिका में चला जाएगा, ठीक है। दूसरी तंत्रिका कोशिका के कहाँ पे चला जाएगा, दुर्मिकाओं में चला जाएगा। तो इस तरीके से क्या होती है, एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में जाएगी और फिर दूसरी से तीसरी में, तो ऐसे ही कर करके क्या तरीके से दूसरी कोशिका में पहुंचेगा। दूसरी कोशिका से क्या होगा, फिर और दूसरी किस में चला जाएगा, मसल्स कोशिकाओं में, मसल सेल्स में चला जाएगा, पेशी कोशिकाओं में, या फिर कहाँ पे जाएगा, जो हमारी ग्लैंड्स होती है, ग्रंथि होती है, ग्रंथियों में चला जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होती है, इंफॉर्मेशन का, सूचनाओं का संवहन होता है, ठीक है। चलो तो ये हमने पढ़ ली तंत्रिका कोशिका। अब हम इसमें थोड़ा लिख देते हैं जिससे आप नोट्स बना सको, ठीक है। अब देखो जो सूचना है वो कैसे ट्रांसफर हो रही है, कैसे संवहन हो रहा है सूचना का। तो सबसे पहले सूचना जो है, हाँ, सूचना कहाँ से गई, वातावरण से, ठीक है, ठीक है। सूचना कहाँ से ली, वातावरण से सूचना ली, और ये फिर कहाँ पे गई भाई, सूचना जो है सबसे पहले कहाँ पे गई, दुर्मिका में, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे दुर्मिका में, सूचना गई दुर्मिका में। अब दुर्मिका के अंदर क्या होगा, एक विद्युत आवेग उत्पन्न होगा, ठीक है, क्या होगा, विद्युत आवेग उत्पन्न होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो सूचना है ये बहुत ही, एक सेकंड से भी पहले, मतलब इतनी फास्ट होती है, एक्सट्रीमली फास्ट, बहुत ही तेजी से चली जाती है और बहुत ही तेजी से आके हमारे उस जो सेंस ऑर्गन है वहां पे आके बता देती है कि हाँ भाई इसे हटाए इसे जल्दी से। तो इसमें क्या आवेग उत्पन्न हुआ। अब ये जो विद्युत आवेग है ये कहाँ पे जाएगा, कोशिका काय में, ठीक है, कहाँ पे जाएगा, कोशिका काय, ठीक है। अभी कोशिका काय से कोशिका काय तक आ गया, वो विद्युत आवेग के रूप में ही आ रहा है। तो अब वो विद्युत आवेग जो है वो कहाँ पे जा रहा है, एक्सोन में, तंत्रिकाक्ष में, ठीक है। अभी कहाँ पे जा रहा है, तंत्रिकाक्ष में, एक्सोन में, तंत्रिकाक्ष एक्सोन में जाएगा। फिर एक्सोन से कहाँ चला जाएगा, तंत्रिका कोशिका के अंतिम सिरे में, ठीक है। फिर कहाँ पे जाएगा भाई, तंत्रिका कोशिका के अंतिम सिरे में, या हम यहाँ लिख देते हैं अंतिम सिरे में चला जाएगा, ठीक है। अंतिम सिरे में, लास्ट में चला जाएगा, किसके, न्यूरॉन्स के लास्ट में। अब यहाँ जाने के बाद, अंतिम सिरे में पहुंचने के बाद वो जो विद्युत आवेग है वो क्या करेगा, कुछ रसायनों का विमोचन करेगा। तो यहाँ पे विद्युत आवेग क्या करेगा, विद्युत आवेग
कुछ रसायनों का क्या करेगा, विमोचन। ठीक है, अब विमोचन करने के बाद ये जो सूचना है ये कहाँ चली जाएगी, दूसरी कोशिका के दुर्मिका में ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे विमोचन होने के बाद फिर ये कहाँ से जाएगा, रिक्त स्थान से होते हुए, हम यहाँ पे लिख देंगे भाई विमोचन हुआ, विमोचन होने के बाद क्या हुआ, रिक्त स्थान से होते हुए कहाँ पे चली जाएगा, दूसरी तंत्रिका कोशिका के कहाँ पे चला जाएगा, दुर्मिका में। दुर्मिका में चला जाएगा। कोई दूसरी तंत्रिका कोशिका में दुर्मिका में चला गया। अब यहाँ से हम लिख देंगे, ऐसे ही करते करते क्या होगा, एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में और दूसरी तंत्रिका कोशिका से अगली तंत्रिका कोशिका में। ठीक है, ऐसे कर करके फिर ये कहाँ पे जाएगा, अन्य कोशिकाओं में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा, अन्य कोशिकाओं में चला जाएगा, अन्य कोशिकाओं में। अन्य कोशिकाओं जैसे कौन कौन कोशिकाओं में, हम इसमें से बांट देंगे यहाँ पे, पेशी कोशिकाओं में और ग्रंथियों में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से किस किस में जाएगा, पेशी कोशिकाओं में, पेशी कोशिका और दूसरी किस में चला जाएगा, ग्रंथि कोशिका में। ठीक है, ग्रंथियों में, ग्लैंड्स के अंदर चला जाएगा। अब दूसरी पेशिका कोशिका में चलेगी और ग्रंथियों में चलेगी। अब देखो ये जो हमारे पास तंत्रिका कोशिका है, न्यूरॉन है, इसका काम क्या हुआ, तंत्रिका कोशिका है क्या कर रही है, सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा एक अंग से दूसरे अंग में पहुंचाने में क्या है, विशिष्टीकृत है, स्पेशलाइज्ड है। ठीक है, तो ये होगी हमारी तंत्रिका कोशिका। तो इसके बारे में लिख दो भाई ऐसे ही, जैसे हमने यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाया है ऐसे ही लिख दो। सबसे पहले सूचनाएं, जो वातावरण से सूचनाएं ग्रहण की जा रही है वो किसके द्वारा की जा रही है, दुर्मिका के द्वारा। दुर्मिका के अंदर क्या हो रहा है, विद्युत आवेग उत्पन्न हो रहा है। विद्युत आवेग उत्पन्न, वो जो विद्युत आवेग उत्पन्न हुआ वो कहाँ पे गया, कोशिका काय में। ये हुआ कोशिका काय, कोशिका काय से कहाँ पे जाएगा, तंत्रिकाक्ष में, तंत्रिकाक्ष में गया। ठीक है, तंत्रिकाक्ष में जाने के बाद ये फिर कहाँ चला गया, जो हमारे पास तंत्रिका कोशिका है, तंत्रिका कोशिका के अंतिम सिरे में पहुंच गया। अब अंतिम सिरे में पहुंचने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे जो विद्युत आवेग है वो क्या करेगा, कुछ रसायनों का विमोचन करेगा। यहाँ पे क्या करेगा, कुछ रसायनों का विमोचन करेगा। और यहाँ पे जो ये रिक्त स्थान है, इनके बीच में जो खाली स्थान है, ये जो रिक्त स्थान है इसे हम बोलते हैं सिनेप्स। तो सिनेप्स से होता हुआ वो विद्युत आवेग, सिनेप्स से होता हुआ दूसरी तंत्रिका कोशिका के दुर्मिका, तो ये क्या है, दूसरी तंत्रिका कोशिका के क्या है, दुर्मिका में क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, भेज दिया जाएगा। फिर इस कोशिका से ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से किस में जाएगा भाई, इसमें जाएगा, कोशिका काय में जाएगा, न्यूरोप्लाज्म में जाएगा, फिर एक्सोन में जाएगा, फिर ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा आगे को। फिर ये ऐसे कर करके फिर कहाँ पे जाएगा, अन्य कोशिकाओं में चला जाएगा। वो अन्य कोशिकाएं कौन कौन सी हो सकती है हमारे पास, पेशी कोशिकाएं और ग्रंथि, मसल सेल्स और ग्लैंड्स। ठीक है, ग्रंथि यहाँ पे चला जाएगा। और फिर यहाँ से क्या होगा, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में सूचना ट्रांसफर कर दी गई, किसके द्वारा, विद्युत आवेग के द्वारा। तो ये क्या है भाई, एक स्पेशलाइज्ड है, जैसे कहते हैं ना एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है, तो ऐसे ये हमारी सेल्स क्या है, एक स्पेशलाइज्ड है। किसमें, इसे स्पेशलिस्ट किस लिए कहा जा रहा है, क्योंकि ये क्या कर रही है, सूचनाओं को एक अंग से दूसरे अंग में पहुंचाने का काम कर रही है। ठीक है।